खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 3 है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन के हवाले से डिस्कशन की सारी कि मोशन प्रोड्यूस होता है तो क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर सीखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पढ़ा, इस तरह वेलोसिटी का पढ़ा, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब जो चैप्टर हमारा है डायनेमिक्स का, ये काइनेमेटिक्स से लिंक है। इसका क्या लिंक है कि डायनेमिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर हमने जो मोशन के हवाले से पढ़ा है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम कॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो मोशन का कॉज क्या है, यानी वजह क्या है किसी ऑब्जेक्ट के। मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट करता है, कोई ऑब्जेक्ट हरकत करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो उसकी वजह क्या होती है। ये वजह का पढ़ना बेसिकली डायनेमिक्स की स्टडी है हमारे पास फिजिक्स के अंदर। यानी जैसे सनलाइट है, सनलाइट का की सोर्स, सनलाइट की वजह सन है, ऐसी मोशन की क्या वजह है। मोशन की वजह हमारे पास क्या है, वो फोर्स है। बेसिकली फोर्स है हमारा, जिसका सिंबल क्या है, एफ है। फोर्स का सिंबल हमारे पास क्या है, एफ है। और ये क्या है, बेसिकली फोर्स इज एन एजेंट। क्या एजेंट है, विच प्रोड्यूस मोशन। जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन को प्रोड्यूस करता है, और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन, या मोशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि आप फोर्स लगाएं और हर ऑब्जेक्ट मूव करे। बार बार आप पुश करते हैं, एक बॉल को, वो गिर जाती है, और आप पुश करते हैं बॉल को, वो नहीं गिरती, वो मूव नहीं करती। क्या आप फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स मौजूद है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो ये भी हमारे पास फोर्स है। कभी आप स्टॉप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स के जरिए से, कभी आप स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मोशन को स्टॉप करते हैं आप बाय फोर्स। तो हमारे पास फोर्स को एजेंट है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन को क्या करता है, प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, या मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ये हमारे पास कॉज है, ये वजह है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्रिएट करने की या मोशन को रोकने की। इससे इसका फोर्स का यूनिट क्या है, हमारे पास न्यूटन है, जिसको एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में मजीद हम अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब इससे जो मुंसलिक चीज़ है वो एक सवाल ये है कि हम जो मुख्तलिफ जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो हम नोट करते हैं कि वो मूव करते हैं, मूव करते चले जाते हैं। जैसे बाइसाइकिल है, बाइसाइकिल के अंदर आप मूव करें, उसको उसकी पैडलिंग करें, पैडलिंग करते करते आप उसके पैडल को स्टॉप करते हैं, तो अपनी बाइसाइकिल क्या करेगी, मूव करती रहेगी। इसी तरह फैन है, फैन चल रहा है, आप फैन को स्विच ऑफ कर दें, लेकिन फैन चलता रहेगा, थोड़ी देर बाद रुकेगा। यानी एक प्रॉपर्टी नजर आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू करता है तो मूव करता चला जाता है, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट ही में रहता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम दिया है। ये लॉ क्या है, कानून है जिस पर तमाम साइंसदान मुत्तफिक होते हैं, मजबूत कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, स्टेटमेंट इसकी ये है कि बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी मुस्तकिल अपनी जो रेस्टिंग स्टेट है उसको कंटिन्यू रखेगी, या मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को, यहाँ पे मोशन से क्या मुराद है, यूनिफॉर्म मोशन को वो कंटिन्यू रखेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी सेम डायरेक्शन के अंदर, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उस ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना कर दे। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद क्या है, अनबैलेंस फोर्स। कोई अनबैलेंस फोर्स आएगी और वो इसको क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लेकर आएगी। या वो रेस्ट में है तो मोशन में कर देगी, या मोशन में है तो रेस्ट में करेगी। तो इसके जो मोशन है उसके अंदर चेंज पैदा करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का होना जरूरी है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। लाइक एक कुर्सी है, कुर्सी सालों रखी रहेगी, जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी उस वक्त तक कुर्सी मूव नहीं करेगी। ये लॉ कह रहा है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये हम एक कॉमन मिसाल में देख सकते हैं इस बात को कि क्या ये लॉ वाकई अपनी बात जो कह रहा है तो किस हवाले से, यानी ये बात ठीक है। तो हमने एक ट्रॉली के ऊपर एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, एक आदमी उसको मूव करा रहा है स्पीड के साथ, कराते कराते एकदम से बीच में पत्थर आ जाता है। तो आप ये नोट करेंगे कि ये ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा, पत्थर से ट्रॉली टकराएगी और ट्रॉली अपनी जगह रुक जाएगी, लेकिन पत्थर की ट्रॉली से
अटैच नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इसकी पत्थर उड़ता हुआ आगे चला जाएगा। क्या मतलब हुआ? यानी पत्थर उसी वेलोसिटी से मूव करेगा जिससे पहले मूव कर रहा था, वो उसी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। इसी को हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट की या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसका नाम इनर्शिया है। इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया भी वही बात कह रहा है, इनर्शिया भी वही कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है। एक प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में है, उसी में पॉजेस करेगा, उसी को बरकरार रखेगा, और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसी को बरकरार रखेगा। जहाँ तक कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आ जाए तो ये उसको रेजिस्ट करता है। एक्सटर्नल फोर्स को इनर्शिया क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट, उसके खिलाफ जो है वो उसकी मुखालफत करेगा, उसकी मुज़ाहिमत करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। यानी अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर बस है, बस के अंदर पैसेंजर इजीली बैठे हुए, लेकिन एकदम से जैसे ड्राइवर चलाता है तो जो पैसेंजर की बॉडी है वो बैकवर्ड जर्क करती है, बैकवर्ड मूव करती है। ये क्यों है? ये भी इनर्शिया की वजह से। इसी तरीके से जैसे ब्लॉक आगे मूव कर रहा है, ये भी इनर्शिया की वजह से। ऐसे ही फैन की बात हमने शुरू में की, बाइसाइकिल की बात हमने की कि बाइसाइकिल मूव करेगी, आप पेडल रोक देंगे तब भी बाइसाइकिल उसी स्पीड से मूव करती चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया। इसी तरीके से ड्राइवर है, अगर गाड़ी टकरा जाती है खुदा ना खास्ता किसी पत्थर से, तो ड्राइवर आगे की तरफ जंप करके मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाके क्यों गिरता है? उसकी भी वजह यही है कि उसकी बॉडी इससे अटैच नहीं होती और वो उसी स्पीड से जाता है जिस स्पीड से वो मूव कर रहा होता है और आगे जाके गिरता है। वो इसकी वजह क्या है? वही उसकी बॉडी का इनर्शिया है। इनर्शिया क्या कह रहा है? जब तक कि यानी बॉडी अगर मूवमेंट में है वो उसी को पॉजेस करेगी, उसी को बरकरार रखेगी और एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगी। इसी तरह अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में भी वो उसी को पॉजेस करेगी और एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगी। और इसमें एक बात और है कि इनर्शिया का जो रिलेशन है वो मास के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है मास के साथ। किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। लाइक एक ट्रक है, एक बाइसाइकिल है, ट्रक को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है। बाइसाइकिल को मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए क्योंकि बाइसाइकिल का इनर्शिया कम है। इनर्शिया डायरेक्टली रिलेटेड टू मास होता है, मास ज़्यादा होगा इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम होगा इनर्शिया कम होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो ये इस लॉ के अंदर बात हुई है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा डायनेमिक्स का, जो फोर्स को जो है वो किसी भी मोशन की कॉज होती है, वजह होती है, फिर उस फोर्स के जरिए से मोशन प्रोड्यूस होता है। तो मोशन में क्या हो रहा है? मोशन के अंदर यानी मूवमेंट में या हरकत में हमने कुछ चीज़ें नोट की, उसमें एक चीज़ ये आई कि हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही में रहेगा और अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट ही में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। इसके हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी देखी और फिर आगे बात की कि इनर्शिया भी यही कह रहा है, बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। ये इनर्शिया बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा और अपने जो यूनिफॉर्म मोशन है या रेस्ट है उसको उसमें पॉजेस करेगा। और इनर्शिया डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है? मास है। ये हमारे पास एक इस टॉपिक ये हमारे पास एक जो है वो कॉन्सेप्ट आया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको ये बात समझ आई होगी। मैं आपको ये होमवर्क इसमें दूंगा कि आप इसको लॉ को याद करें इस तरीके से, इसकी एग्जांपल्स को जहन में रखें इंशाल्लाह ताला। मज़ीद आपको इससे और आप जो है वो कॉमन लाइफ के अंदर बहुत सारी जगहों पे इनर्शिया की और लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो है एग्जांपल्स देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।